Hello, my name is Parth Parivan and currently I am a third year mechanical engineering undergraduate at Jadavpur University, and I have qualified my GATE mechanical engineering as in my first attempt in third year only. So ये मैं आपको brief introduction दूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कि इसमें पढ़ाया क्या जाता है और जादवपुर में परफॉर्मेंस कैसा है बच्चों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स एंड ऑल. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स इन मशीन्स. तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि क्लास 11 का जो मैकेनिक्स वो पढ़ते हैं जिसमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वाइब्रेशंस ऑफ स्प्रिंग्स एंड ऑल के बारे में पढ़ाया जाता है, पार्टिकल्स का काइनेमेटिक और डायनामिक एनालिसिस पढ़ाया जाता है, वो सब एक्चुअली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता भी है. जो शुरुआत होती है वो होती है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही, ताकि बच्चों को वो बेसिक एलिमेंट दिया जाए मैथमेटिक्स का जिसके थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा ग्राउंड इस्टेब्लिश है, लाइक कैलकुलस एंड ऑल. और वो फिर इनिशिएट होता है फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बाद काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स होता है और वाइब्रेशंस होती है और मशीन एलिमेंट्स होता है. मशीन एलिमेंट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके अलावा पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है जिसमें मटेरियल्स का जो किस तरीके से उनको बनाया जाता है. इंजीनियरिंग ट्रैवलॉजी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें ये सिखाया जाता है कि जो मटेरियल का सरफेस है उसकी रफनेस क्या होती है, उसको कैसे हम लोग और स्मूथ करते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में भी डेप्थ में पढ़ाया जाता है. और वाइब्रेशंस की कोई भी सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग डालते हैं किसी भी पर्टिकुलर मशीन में, किसी भी एलिमेंट में, तो उसके बाद उसका आउटपुट किस तरीके से रेजोनेट करता है उसकी कैलकुलेशंस करते हैं. फेज़ एंगल डिफरेंस और एम्पलीट्यूड एंड ऑल, इन सब का बेसिक जो एसएचएम में आप पढ़ते हो कि 11th के मैकेनिक्स में. तो मोटा मोटा सारा मैकेनिकल एलिमेंट को इन वेरी डिटेल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कवर किया जाता है. मटेरियल्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से लेके उनका मैकेनिकल एप्लीकेशंस को लेके. और ये मेन बिल्डिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, यहाँ पे सारी थ्योरी कवर होती है. वो हाइड्रोलिक लैब है जैसा कि आप देख सकते हैं. यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फ्लूइड डायनामिक्स को लेके. फ्लूइड्स की सारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जैसे कि उसकी विस्कोसिटी को कैलकुलेट करना और किस तरीके से वो फ्लो करता है रियल लाइफ एप्लीकेशन में, उसके बारे में हम लोगों का बात करना. और वैसे तो ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें होती है, बट अभी इलेक्शन चल रहा है तो प्रचार हो रहा है फ़िलहाल तो. और यहाँ पे मैकेनिकल एक्चुअली में बहुत ही बड़ा ब्रांच है. मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे मैकेनिकल्स की ही मिलेगी. ये हाइड्रोलिक्स लेबोरेटरी है, ये अलग से पूरी बिल्डिंग है मोस्टली मैकेनिकल के लिए. वहाँ पे एक ब्लू कलर की पूरी बिल्डिंग है, आप देख सकते हो. वो पूरी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग होती है. वहाँ पे एक्चुअली में हम लोग वो सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी मटेरियल को एक फिनिश्ड इफ़िशिएंट ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. जैसे कि टर्निंग ऑपरेशंस हो गए, रोलिंग ऑपरेशंस हो गए और बहुत ही अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस करके एक फिनिश्ड गुड्स हम लोग बनाते हैं रॉ मटेरियल के थ्रू. पूरा लैब है वो, ये पूरा फ्लूइड्स का लैब है और ये पूरा थ्योरी का बिल्डिंग है. और पूरा बहुत ही वाइड एरिया में मैकेनिकल को एक्चुअली में कवर किया गया है. जादवपुर यूनिवर्सिटी की तो शुरुआत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुई थी. ये इसका वन ऑफ दी ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है. और जहाँ तक बात करते हैं करिकुलम को लेके, तो करिकुलम में मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है. आपको कैलकुलस अच्छा करना चाहिए अपने आप को इस सब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए. उसके अलावा आपकी मैकेनिक्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मैकेनिक्स का हमेशा इन्वॉल्वमेंट होता है. अभी तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आप 11th से पढ़ते हो वो अभी भी होता है. पूरा मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन और पूरा एनालिसिस, काइनेमेटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, स्क्रूज, मशीन्स, एंगल्स एंड ऑल, इन सब का आपको पूरा एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होता है. और जहाँ तक बात हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की करें तो मैकेनिकल को एवरग्रीन ब्रांच बोलती है इसलिए क्योंकि इसका जो आउटपुट है, एप्लीकेशन है, वो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हर जगह यूज़ होता है. आप कहीं पे भी अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हो. जैसे कि इसी कारण से तो पहले तो हम लोग प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हो. तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ जो है वो अराउंड 140 स्टूडेंट्स की रहती है. और जो पिछले साल का प्लेसमेंट्स था एवरेज समथिंग कुछ 10 लाख to 11 लाख के बीच में था. और जो मीडियन था वो अराउंड 9 लाख के आसपास था. और अराउंड 95 to 100% का ही प्लेसमेंट रहता है. जितने बच्चे प्लेसमेंट्स में अपने आप को अपीयर करते हैं, बैठते रजिस्टर करते हैं, उन सबका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है. हाईएस्ट प्लेसमेंट्स अगर हम लोग ये कोर की बात करें तो PSUs में ही जाता है जो ऑन कैंपस करती है. कभी BPCL एंड ऑल, उनका 20 to 25 लाख के आसपास रहता है, जो कि और बढ़ेगा जब 8th पे कमीशन PSU भी इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि वो कर लेते हैं उसके 2-3 साल में उनका भी इम्प्लीमेंट हो जाता है पे राइस. उसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर के भी 1-2 अच्छे पैकेजेस लग जाते हैं और वो हाईएस्ट भी होते हैं, 17-18 लाख का लगता है. और कंसल्टिंग में आ जाते हैं हमारे बैंक्स आ जाते हैं, ICICI बैंक आ जाता है, PwC आ जाता है, जो कि PwC समथिंग अराउंड आई थिंक 7 to 8 लाख देता है, सॉरी 9 लाख देता है, 7 उसका बेस होता है.
और ICICI समथिंग अराउंड 12 लाख देती है। तो कंसल्टिंग में भी अच्छा है और कोर में भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मोटा मोटी प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स अभी सही है। और करेंटली अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप भी बच्चों को लग रही है। रिसर्च इंटर्नशिप तो अच्छे खासे बच्चों को लग जाता है। और अगर हम लोग टेक्निकल इंटर्नशिप की बात करें, साइट बेस्ड मैकेनिकल इंटर्नशिप्स एंड ऑल, तो वो भी अभी ठीक ठाक बच्चों को लग गया है। अभी वो चल ही रहा है, तो अभी हम लोग फिनिश्ड नंबर्स तो बोल नहीं सकते, बट अगर हम लोग प्लेसमेंट्स की बात करें तो वो अच्छा है। अभी 10 लाख के आसपास बढ़िया चल रहा है। ठीक।